अश्वगंधा, अश्वगंधा, अश्वगंधा। क्या आपने कभी ये नाम सुना है? अश्वगंधा एक प्लांट का नाम है, जैसा कि आपको वीडियो या पिक्चर में नजर आ रहा है। इस पर पिंक से फूल लगते हैं और ये एक बहुत ही जबरदस्त पौधा है। नॉर्मली इस पौधे की जो छाल होती है या जड़ होती है, उससे इसका पाउडर बनाया जाता है। ये पाउडर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेदा में इसको हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जड़ी बूटियों को सुखाकर और पीस के इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदा मेडिसिन में भी ये यूज किया जाता है और चाइनीज मेडिसिन में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स और इसके अलावा जो हिकमत रखते हैं यानी हकीम हैं, वो रिकमेंड करते हैं यूज करने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्ब है एक्चुअली। और इस हर्ब की जो छाल या फिर जो इसकी स्टिक्स होती हैं, उनको सुखा के पाउडर फॉर्म में लाया जाता है और बहुत सी बीमारियों और बहुत सी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत से फायदे हैं, बट इसके जहां इतने सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ये मेल और फीमेल इक्वली यूज कर सकते हैं। दोनों इससे एक तरह का फायदा उठा सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट ऑफ अश्वगंधा, यानी इसके फायदे क्या क्या हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहला फायदा इसका और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्ट्रेस को और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। आजकल के दौर में हर बंदा ही स्ट्रेस का शिकार है। आपको स्ट्रेस आपकी जॉब, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके सोशल सर्कल से रिलेटेड हो सकता है। और जब भी स्ट्रेस होता है, हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं, और उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है जब आपको स्ट्रेस होता है। और जब वो इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे हार्मोन्स पे अफेक्ट करता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से जो मेजर इश्यूज होते हैं उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ब्रेन फॉग यानी फॉरगेटिंग, भूलने की बीमारी हो जाती है। हम अपने कमरे की कबर्ड या फ्रिज खोलकर खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि क्या लेने आए थे, हम भूलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ऑफिस की कोई असाइनमेंट मिलती है और हम बहुत सारे काम में उसको भूल जाते हैं, तो ये फॉरगेटिंग का इशू इसी वजह से आता है। और ये सिर्फ बड़ों में नहीं है, बच्चों में भी ये इशू बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। सो आप ये अश्वगंधा बच्चों को भी दे सकते। जब से कोविड होके गया है तब से ये बीमारी बहुत आम हो गई है। इसके अलावा हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है जब हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। सो हार्ट बीट इंक्रीज होने की वजह से हमें हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इन हार्ट के प्रॉब्लम्स को भी डील करने के लिए बहुत फायदेमंद है। वेट गेन एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो कि स्ट्रेस की वजह से होती है। इसके अलावा अगर हम अश्वगंधा यूज करेंगे तो हम काम और रिलैक्स्ड फील करेंगे, जो कि हम नॉर्मली मेडिटेशन। हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू भी अगर आपको हो तो आप अश्वगंधा यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर हार्मोन्स का तवाज़ुन बरकरार ना रहे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं रन कर पाती। इसके अलावा जी, ये मेल की टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करता है, यानी नॉर्मली जिसको हम आम जुबान में मर्दाना कमजोरी कहते हैं, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आपके टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होते हैं इसकी वजह से। अगर आपको डिक्रीज का इशू है तो आप इसको जरूर लें। इसी तरह से फीमेल में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है पीरियड्स का, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको लिकोरिया का मसला है या फिर आपका इसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, और इसके अलावा फीमेल्स में मूड स्विंग का बड़ा इशू बन जाता है, सो अश्वगंधा को यूज करें। ये तमाम प्रॉब्लम्स आपके काफी हद तक कम हो जाएंगे। एक और बड़ा फायदा ये कि हमारी एनर्जी और स्टेमिना को
ये बूस्ट करता है, स्पेशली एथलेटिक पर्सन्स जो कि एक्सरसाइज करते हैं या एथलेट करते हैं, उनको अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए अश्वगंधा ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे लंग्स मैक्सिमम ऑक्सीजन तभी इनहेल कर सकते हैं जब हम अश्वगंधा यूज़ करें। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी छोटी मोटी बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब या जो भी वायरल इन्फेक्शंस या सीजनल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली जब आपको ब्रेन रिलेटेड स्ट्रोक का इशू है। इसके अलावा आपको सही से नज़र नहीं आता, विजन का इशू है, किडनी डिजीजेस अगर आपको हैं, आपकी बोन लूज हो गई हैं या फिर बोन ख़त्म होती जा रही हैं, भुर रही हैं, हार्ट डिजीजेस आपको डिफरेंट टाइप की हैं, आपकी जो नर्व जो हैं वो वीक हो गई हैं, आपकी नसें बंद हो गई हैं। इसके अलावा आपके हाथ जो हैं वो कपकपाते हैं, आपको चक्कर आते हैं, नोइजिया होता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है चलने फिरने में, बेड से उठने में, या फिर सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप प्रॉपर अपने पार्टनर को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो इन तमाम बीमारियों के हल के लिए अश्वगंधा को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और इसको प्रॉपर यूज करना स्टार्ट करें और प्रॉपर मिकदार में यूज करें। आपकी स्लीप की क्वालिटी को बहुत इनहेंस करता है, आप बहुत अच्छे से सोते हैं अगर आप इसे लेते हैं, आपकी नींद नहीं टूटती, आप बेचैन नहीं रहते और आप अपनी प्रॉपर स्लीप लेते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं, बट जो कि रिकमेंडेड तरीके हैं, जो कि हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं, वो सबसे पहला तरीका है कि इसको आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और बारीक पाउडर आपने करना है। इसको पाउडर फॉर्म में आपने यूज़ करना है, या फिर वही पाउडर आप अगर डायरेक्ट नहीं ले सकते तो कैप्सूल्स में भर के आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसका थर्ड एक तरीका है टिंचर्स, जो कि नॉर्मली होम्योपैथिक मेडिसिन में टिंचर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है ड्रॉप्स की सूरत में। पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आप इसको हॉट मिल्क और हॉट वाटर के साथ हाफ टी स्पून मिक्स करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दोनों फॉर्म्स में अगर आप यूज़ करते हैं आपको फ़ायदा होता है, बट कुछ लोग जो हैं उनको मिल्क सूट नहीं करता, सो आप इसको हॉट वाटर के साथ ले सकते हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके साथ जी कि हमें ये अवॉइड क्यों करना चाहिए या किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है या उनको यूज़ करने से नुकसान हो सकता है। तो उनमें सबसे पहले है जी वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, वो अश्वगंधा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो औरतें जो कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, वो भी इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोग जिनको ऑटोम्यून डिजीजेस हैं, ये डिफरेंट टाइप की डिजीजेस होती हैं जिसमें आपके अर्थराइटिस आ जाते हैं, आपको रैशेस का इशू आ सकता है, तो इस तरह के इश्यूज में भी आप प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। थायराइड के पेशेंट्स या जो मेडिकेशन ले रहे हैं वो भी यूज़ ना करें। इसके साथ जो कि ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है या वो जो ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। और ऐसे लोग जो कि सर्जरी करवाने वाले हैं या जिनका ऑपरेशन होने वाला है, वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। सो अश्वगंधा एक बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल और मैजिकल पाउडर है जिसको आप यूज़ करके अपने ये तमाम तर मसले मसाइल जितने मैं कर सकती थी कवर इस वीडियो में, इन तमाम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अश्वगंधा किसी भी पंसारी या फिर हकीम की शॉप से मिल जाएगा, जिसको आप पीस कर पाउडर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या होम्योपैथिक मेडिसिन अगर कहीं से मिलती हैं तो आप टिंचर की सूरत में भी इसको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है और ये बहुत सालों से यूज़ होती हुई आ रही है और अभी भी हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं या जो हकीम हैं वो हमें अभी भी यही इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। और इसके अलावा इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, तो ये बहुत ही एक ज़्यादा फ़ायदेमंद हर्ब है।
प्लीज़ अगर आप इसका इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस टाइमली आपको मिल सके।